राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं माता भगवती की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती, जो कि 10 महाविद्याओं में 7वीं माता हैं, धूमावती माता की पूजा का विधान होता है। माता सती की 10 महाविद्याओं में धूमावती माता 7वें स्वरूप में जानी जाती हैं। माँ सती के 10 रूपों में यह रूप अनोखा है जो माता रानी के विपरीत गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। धूमावती देवी विश्व में कलह उत्पन्न करने वाली तथा भूख से व्याकुल माता का एक रूप है। माता रानी के इस रूप को अनिष्ट के रूप में देखा जाता है। तो भक्तों, आज आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन हम आपको माता धूमावती की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाएंगे। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। माता सती या माता पार्वती, जिनके 10 रूप हैं, जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रि के समय की जाती है। इन 10 रूपों में प्रत्येक की अपनी अलग विशेषता एवं गुण हैं। कोई रूप अत्यधिक भयंकर व दुष्टों का संहार करने वाला है, तो कोई अत्यधिक सौम्य व भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। हालांकि इन सभी रूपों में उनका यह रूप अत्यधिक विचित्र व अद्भुत है। उनका यह रूप सभी महाविद्याओं में सबसे अलग माना जाता है, जिसे धूमावती देवी नाम दिया गया है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 कथाएं जुड़ी हैं। पहली तो महाविद्या रूप से जुड़ी हुई कहानी है, जबकि दूसरी धूमावती माता का रहस्य उजागर करती है। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं माता की सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए धूमावती माता की जय। भगवान शिव व उनकी पत्नी माता सती से जुड़ी ये कथा बड़ी विचित्र है। माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। धूमावती महाविद्या की कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस विषय में जानते थे, किंतु माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को सब कुछ सत्य बता दिया और निमंत्रण न आने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं, किंतु भगवान शिव की आज्ञा उन्हें नहीं मिल रही थी। किंतु जब माता सती ने बार बार अनुग्रह किया, फिर भी भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया। माता सती के बार बार आग्रह करने पर भी जब शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से 7वीं माँ धूमावती थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में माँ क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। देवी धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। मान्यता है कि एक बार माता पार्वती को तीव्र भूख लगी, तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा।
उस समय वहां भोजन उपलब्ध नहीं था, तो शिवजी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई। इस कारण वे और अधिक व्याकुल हो गईं। इसी व्याकुलता में देवी पार्वती भगवान शिव को ही निकल गईं। भगवान शिव को निकलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिसमें जगह जगह झुर्रियां पड़ गईं। इससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिवजी को अपने मुख से बाहर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि चूंकि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने पति को ही निगल गईं, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का श्राप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती के इस रूप को बूढ़ी विधवा का रूप होने की मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। यही धूमावती माता का रहस्य माना गया है। माता रानी के इस रूप का नाम धूमावती क्यों पड़ा और इस नाम का क्या अर्थ है, यह भी जान लीजिए। धूमावती अर्थात जिसका जन्म धुएं से हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान है, इसलिए उन्हें भगवान शिव के द्वारा धूमावती नाम दिया गया है। माता को विधवा होने का श्राप मिला होने के कारण श्वेत वस्त्रों में माता का स्वरूप है। इस कारण यह धुएं के समान प्रतीत होता है। इसी कारण माता का नाम धूमावती पड़ा। धूमावती माता का रूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। देवी धूमावती का एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसमें उनके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ चुकी हैं तथा वह कांप रही हैं। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफ़ेद रंग का है और उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत ही धारण किए हैं। माने जो वस्त्र पहने हुए हैं वे कई जगह से कटे फटे व घिसे हुए हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई ना हो। इस कारण उनके केश, शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जमा हो गई है। उनका पूरा शरीर कंपायमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर पतला व अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिख रही हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी तो दूसरे हाथ अभय मुद्रा में या ज्ञान देने की मुद्रा में है। माता का प्रिय मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव्ये स्वाहा। धूमावती माता की साधना आपके लिए नहीं है। ये साधना केवल तांत्रिकों के लिए है। तंत्र विद्याओं को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक इन साधनाओं को करते हैं। जो गृहस्थ और सामाजिक लोग हैं उन्हें माता के सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए। धूमावती का यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। देवी धूमावती एक तरह से माँ देवी के नकारात्मक रूप का साक्षात प्रदर्शन है, किंतु अपने इस रूप में भी माँ अपने भक्तों के कई संकटों को दूर करती हैं। धूमावती माता की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है और यदि उन्हें किसी चीज़ का अभाव है तो माँ वह दूर करती हैं। माँ धूमावती महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में तांत्रिकों द्वारा की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं के रूप में पूजा की जाती है, जिसमें से 7वां दिन धूमावती महाविद्या की पूजा करने का विधान है। प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप को सुत्रा कहा गया है। माँ धूमावती के कुछ अन्य नाम ज्येष्ठा, अलक्ष्मी व निरृति हैं। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती है। माँ को किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है। देवी धूमावती का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ है। धूमावती देवी से संबंधित रुद्र अवतार घुश्मेश्वर महादेव हैं। एक अन्य कथा के अनुसार
माँ धूमावती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माँ सती के आत्मदाह करने के पश्चात उसके धुएं से प्रकट हुआ है। यह श्री कुल की 7 देवियों में आती हैं। प्रिय भक्तों, यह थी माँ धूमावती की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं माँ कालरात्रि की कथा। माँ कालरात्रि 9 देवियों में 7वां स्वरूप है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। हम सभी गृहस्थ लोगों को, सामाजिक तौर पर सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी माता के सौम्य स्वरूप की ही पूजा उपासना और व्रत करना चाहिए। प्रिय भक्तों, ऐसा करने से माँ दुर्गा अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। नवरात्रि की 7वीं तिथि को माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। ऐसे लोग जो किसी कृत्या प्रहार से पीड़ित हों या उन पर किसी अन्य तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ हो, वे माता कालरात्रि की साधना कर समस्त कृत्याओं तथा शत्रुओं से निवृत्ति पा सकते हैं। दुर्गा माता का 7वां रूप कालरात्रि को महायोगिनी, महायोगीश्वरी कहा गया है। यह देवी सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि हैं। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को करना चाहिए। इस दिन देवी को गुड़ का भोग लगाकर उन्हें प्रसाद के रूप में खाना सहित सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यह नाकदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। नवरात्रि की 7वीं तिथि को माँ कालरात्रि का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा के, माँ कालरात्रि के स्वरूप में पूजन करना चाहिए। माता को अक्षत, रोली, मौली, धूप, दीप अर्पित करना चाहिए। माता रानी को रात रानी के फूल बहुत प्रिय हैं, तो यदि संभव हो तो उन्हें अवश्य चढ़ाएं। गुड़ का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता के सुंदर मंत्रों का जाप करें। इस दिन लाल रंग के कंबल के आसन तथा लाल चंदन की माला से माँ के मंत्रों का जाप करें। यदि लाल चंदन की माला उपलब्ध ना हो तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। माता का सरल मंत्र है ओम कालरात्रै नमः। इस प्रकार से माँ के मंत्र का जप करते हुए माता की पूजा करनी चाहिए। माता दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। इसके बाद माता की कथा सुननी चाहिए। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाने वाली माता बहुत ही ममतामयी है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इन देवी के 3 नेत्र हैं और तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने का वरदान देती हैं। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी कहा जाता है। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि माता की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं और अग्नि, जल,
तंतु, शत्रु और रात्रि का भय दूर हो जाता है। की कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माता को गुड़ का भोग अति प्रिय है। 7वें नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा होती है। अतः इस दिन गुड़ का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घना अंधेरे की भांति काला है। माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस समय सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर दिया है। कृपया कर हमारी रक्षा करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके समक्ष नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने टिक नहीं पाए। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली रक्त की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और बहुत सारे रक्त बीज एक साथ प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वां दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस समय कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और सारी आसुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती हैं। ओम कालरात्रे नमः। ओम के साथ निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करें। माता जगत जननी का यह स्वरूप शुभ फल देता है। माता को शुभंकरी इसीलिए कहा जाता है। प्रिय भक्तों, अच्छाई के आगे बुराई को सदैव घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन में सभी बुराइयों का नाश कर देंगी। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। आइए भक्तों, अब हम करते हैं काली माता की आरती। अर्थात आप कोई भी आरती कर सकते हैं और आपको सदैव ही कोई भी व्रत हो, पूजा हो, पाठ हो, कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद ही माता की आरती और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आइए भक्तों,
करते हैं माँ की सुंदर आरती। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट करे। सुन जगदम्बे कर न विलम्बे, संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। बुद्धि विधाता तू जग माता, मेरा कारज सिद्ध करे। चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन पड़े। जब जब भीड़ पड़े भक्तन पर, तब तब आए सहाय करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। बार बार ते सब जग मोयो, तरुणी रूप अनूप धरे। माता होकर पुत्र खिलावे, कहीं भार्या भोग करे। संतन सुखदाई सदा सहाय, संत खड़े जयकार करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। ब्रह्मा विष्णु महेश फल लिए, भेंट देने सब द्वार खड़े। अटल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र धरे। बार शनिश्चर कुमकुम वर्णी, जब लंगुर पर हुकुम करे। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले ज्वाला तेरी भेंट करे। ले ज्वाला तेरी भेंट करे। बोलिए माँ काल रात्रि की जय। प्रिय भक्तों, इसके पश्चात हमें माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। यदि आपको संस्कृत भाषा में क्षमा प्रार्थना करनी हो तो दुर्गा सप्तशती में आपको क्षमा प्रार्थना मिल जाएगी। और यदि आप संस्कृत पढ़ने में थोड़ा सा आपको कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप सरल भाषा हिंदी में भी अपने अच्छे तरीके से माता से क्षमा प्रार्थना अपने मन की भाषा से क्षमा प्रार्थना माता से कर सकते हैं। तो भक्तों, क्षमा प्रार्थना के साथ ही माता की पूजा संपन्न होती है। प्रिय भक्तों, हमें कहना चाहिए माता के समक्ष नतमस्तक होकर कि माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। आपके व्रत और पूजा की विधि हमें कुछ भी नहीं पता है, किंतु हम जैसे जो भी कर पा रहे हैं माँ, आप हमारी ये पूजा व्रत स्वीकार कीजिए। और यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कर दीजिए, हम आप ही के बच्चे हैं। इस प्रकार से कहते हुए माता से सरल भाषा में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।